और यहाँ खबर दें, पाकिस्तान एक बार फिर मरकज़े निगाह बन गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। हम एक मुआहदे तक पहुँचने के करीब हैं। ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। ईरान से मुआहदा किसी न किसी तरीके, दोस्ताना या मुश्किल तरीके से हो जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगीरी साहब। आफ्ताब मुगीरी साहब, पाकिस्तान फिर एक दफ़ा मरकज़ निगाह बन रहा है। दूसरा दौर जो है मुज़ाकरात का कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है और पाकिस्तान एक दफा फिर आलमी सतह पर आलमी मंजरनामे में एक ताकतवर और मीडिएटर के तौर पर और अमन के अलमबरदार के तौर पर एक बड़ा मुल्क बन के इस्लामाबाद यकीननी एक मरकज निकाह है साबित हुआ है कि पाकिस्तान जो है पूरे पीस टॉक में और जंगबंदी में पाकिस्तान के सिपह सलार फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार समेत पाकिस्तानियों की जो है कोशिशें और दुआएं रंग लाई की दुनिया में अमन हो और बिलखुसूस ईरान के इस जंग से जो है निकल आए। तो मैं समझता हूँ कि कल जो वक्त आ रहा है वो एक मुस्बत तरीके से कोशिश जो पाकिस्तान की थी कि किसी भी तरह जो है अमेरिका और जो है ईरान के दोनों के दरमियान जो है एक मुआहदा हो जाए। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर से मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाते हैं तो मैं खुद इस्लामाबाद आऊँगा। तो ये भी तवक्को की जा रही है कि जो शराइत हैं, जो नुकात हैं, जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों फरीकैन जो हैं उन पे आमदा हों। और कल एक जो है ईरानी जो है कह सकते हैं कि जहाज पर जिस तरह से अमेरिकन नेवी की जानिब से हमला किया गया, फायरिंग की गई, तो उसके बाद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो ईरानी मौजूदा कह सकते हैं कि वज़ीर ख़ारजा और प्रेसिडेंट और ईरानी हुकूमत को हैं, जो कि खदशात से पूरी दुनिया को उन्होंने आगाह भी किया। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये दरमियान जो इस वक्त दोनों ममालिक की अमेरिकन नेवी और जो है ईरानी नेवी और आपना हमस में जो है जो इस वक्त सूरत हाल है वो कंट्रोल में रहे और मुज़ाकरात तक कोई ऐसी झड़पों की या फिर हमले जो सीज़ फायर की वायलेशन ना हो। तो पाकिस्तान की कोशिश है कि मुज़ाकरात तक जो है मामलात जो जंगबंदी जो है वो इसी तरह बरकरार रहे। मगर यहाँ पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरानियों के वो वाज़ेह तौर पर हमने दोबारा रख लिए हैं, जो कि कल भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो है जो ईरानी सदर हैं उनसे तवील एक टेलीफोनी गुफ्तगू हुई है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय ममालिक भी यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह के मुज़ाकरात ख़त्म हो, कामयाब हो और ख़त्म ना हो। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि जो हौसी हैं उन्होंने भी जो है वाज़ेह तौर पर धमकी दे दी थी बाबुल मंदब की कि अगर से ये मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होते और जंग ख़त्म नहीं होती और मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हम इस रास्ते को भी बंद कर देंगे। तो अब यूरोप के लिए भी परेशानी हो गई है कि अगर बाबुल मंदब बंद हो जाता है तो ये बहुत बड़ा रास्ता है। जो ये तो सिर्फ आबना हरमुज़ से 20% तक तेल, खाम तेल और दीगर जहाज जो है उनकी गुजरगाह थी, मगर बाबुल मंदब से तो पूरी दुनिया के लिए, यूरोप के लिए और पूरे दुनिया के लिए वो रास्ता है। और पहले भी जब बंद किया था तो बरतानिया और अमेरिका ने कोशिश करके और ये रास्ता खुलवाया था और जिसके बाद जो है काफ़ी नुकसान पूरी दुनिया को हुआ। और अगर ये रास्ता भी बंद हो जाता है तो दुनिया फिर कह सकते हैं कि तीसरी आलमी, अल्लाह ना करे, माशी जंग में दाखिल होगी। तीसरी आलमी जंग की तरफ तो जाएंगे पर माशी जो जंग होगी वो बहुत खतरनाक होगी और पूरी दुनिया का जो है खाम तेल और दीगर जो ट्रेड है वो बंद हो जाएगा। तो उन्होंने जो धमकी दे रखी है कल भी वो बड़ी अहम है। और अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद की जो कोशिशें हैं कि किसी भी तरह बाबुल मंदब हो या आबना हरमुज़ हो या कोई और रास्ते हों वो बंद ना हो और मजीद जानी और माली नुकसान से गुरेज करते हुए अमेरिका कहीं ना कहीं ठोस नताइज की तरफ जाया जाए। और टेबल पर जब कल ये टीम जो आएगी बैठेगी कहीं ना कहीं नताइज की तरफ जाएगी। जी।
अच्छा, आफ्ताब मुगेरी साहब, इस्लामाबाद जो है एक दफ़ा फिर मरकज़े निगाह बन रहा है और ट्रंप का ये कहना है कि हम एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब है। उन्होंने ईरान को एक डील भी ऑफर कर दी, लेकिन दूसरी जानब ईरान की तरफ से ये मशरूत कर दी गई है ये बात कि मुज़ाकरात में वो तभी शिरकत करेंगे जब आबनाए हुर्मुज़ से अमरीका की नाकाबंदी जो है ख़त्म कर दी जाएगी। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल कल भी जो खबरें आई तेहरान से वो बड़ी अहम थी कि हमारी किसी भी उस बात पर इस वक्त तक प्रेसिडेंट ट्रंप और ट्रंप इंतजामिया या अमेरिका जो है नहीं आया। अगर कहा जाए कि इन्होंने अमेरिकन नेवी वही काम किया कि हमारा जो गुजरगाह है वो बंद करके खड़ी कर दी और पूरी नेवी आके लाके खड़ी कर दी, तो उनको भी नहीं हटाया। आपने वजह फरमाया जो उनके नुकात है वो बड़े अहम है। और अब कहीं ना कहीं मुज़ाकरात में अगर नहीं आता ईरान और ये अमेरिका नेवी भी अपनी पीछे नहीं हटाता जी। तो फिर तो ईरानियों के पास कोई जवाब होता ही नहीं है। वो तो कहेंगे कि जी हमारी कोई बात ही नहीं बनी। और उसके साथ साथ पाबंदियों की बात थी कि एक कह सकते हैं कि खेत सवारी के तहत जो है अमेरिका बहुत बड़ा दिल करते हुए उनके ऊपर फौरी तौर पर जो है पाबंदी उठाने की भी बात करता कि जी हाँ हम पाबंदी जो है उठा लेते हैं चंद इन जो है नुकात पर। और फिर ईरानी जो इस वक्त लीडरशिप है उसको भी कहीं ना कहीं जो है अपने आवाम के लिए सेफ स्पेस मिलता है। दोनों फरीकैन कहीं ना कहीं सेफ स्पेस चाहते हैं कि किसी तरह से अपने लोगों को अपने जो मुल्क की क़यादत है वो चाह रही है कि किसी भी तरह दोनों ममालिक जो है एक सेफ स्पेस के साथ साथ कह सकते हैं कि अच्छा कोई डील लेकर अपने मुल्क जाएं। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहा है कि जी बाबुल मंदक भी खोला जाए, वहां से कोई ऐसी जो है टूल ना वसूल किया जाए और जोहरी जो इनके पास न्यूक्लियर वेपन से भी दस्तबरदार हो और जो है यूरेनियम भी हमारे हवाले किया जाए। तो ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तमाम वो ख्वाहिशें हैं, मगर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसी तरह फिर ईरान भी कह रहा है कि हम जो है बाबुल मंदक से टूल भी लेंगे और जो है वो भी नहीं खोलेंगे और खोलेंगे तो अपने शराइत पे खोलेंगे। कंट्रोल होगा तो पड़ोसी मुल्क यानी कि ओमान और हमारा एक मुश्तरका ज्वाइंट एक कोई फैसला होगा कि बाबुल अपना हार्बर हुर्मुज़ से जो है किस तरह से जहाज क्रॉस करेंगे। फिर इसी तरह यूरेनियम की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि वो भी हम नहीं देंगे। क्यों दें? अगर है इस पर पाबंदी लगानी है तो 5-10 साल तक कोई मौक़िफ़ आया था कि इतना रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पाबंदी इस पर लगा सकते। तो ये दोनों डेडलॉक तो बरज़ाहिर तो नजर आ रहा है, मगर बैकडोर डिप्लोमेसी जो होती है वो एक सियासी बयान की तक तो होती है, चाहे वो ईरान की जानिब से हो या अमेरिका की जानिब से हो। क्योंकि मीडिया में जो खबरें आती हैं या जो खबरें इस वक्त देते हैं मुख्तलिफ ज़राए, तो वो तो बिल्कुल डिप्लोमेसी जो होती है बैकडोर जो बातें होती है वो कुछ और होती है। ज़ाहिरी तौर पर यकीनी तौर पर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप हो या अमेरिका खुद हो वो बयानात ऐसे दे देते हैं और इसी तरह ईरान की जानिब से भी। मगर इस वक्त यहाँ पे तारीफ जरूर करूंगा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब ने जिस तरह से तेहरान में गए और वहाँ पे इतना तवील टाइम देके उनको तमाम एक एक शख्स से मिलकर उन्होंने जो कोशिश की कि किसी भी तरह जो है तमाम जो फरीकैन हैं जो दोनों खासतौर पर अमेरिका और ईरान और उसके साथ साथ ईरान में जो तमाम असीरी और सियासी मजहबी क़यादत जो है उनकी उनसे उन्होंने जिस तरह से मुलाकातें करके उनको तमाम नुकात से आगाह किया, एग्री करने की कोशिश की और उन्होंने जो है खेतवाड़ी के तहत जो है फौरी ऐलान भी किया कि बाबुल अपना हार्बर हुर्मुज़ जो है वो भी उन्होंने खोलने का फैसला किया। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब की जो कोशिशें हैं वो रंग लाई, मगर उसके बावजूद जो है बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो कुछ और होती है। उसमें कहीं ना कहीं जो है मामला कुछ और तय हुए होंगे। बज़ाहिर तो इस वक्त यकीनन ईरान भी अपनी सेफ स्पेस चाह रहा है और इसी तरह अगर देखा जाए तो अमेरिका भी चाह रहा है कि इस जंग से गुरेज की जाए और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ही चाह रही है कि ये जंग मजीद ना बढ़े। अगर ये बढ़ती है तो यकीनी तौर पर अमेरिका को तो माली नुकसान है ही है जानी, और ईरान तो जंग में यकीनी तौर पर कह दिया है उन्होंने कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और अपने मुल्क का दिफा करेंगे। और इससे ज्यादा जो खतरा लाक है माशी वो पूरी दुनिया को है और
खासतौर पर यूरोप को है ही हैं। तो कहा जाए कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, अल्लाह करे कि कल जो मरकज और महवर इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद से कोई मुस्बत और अच्छा पैगाम दुनिया के लिए भी जाएगा और आने वाली नस्लें जो हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के इस किरदार को जब तारीख में पड़ेगी तो वो अच्छे लफ्जों में याद रखेंगी। और दुनिया भी अभी जो है पाकिस्तान की यकीनी तौर पर आप देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया के जो रवैये वो बेहतर हुए हैं, ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। लीडरशिप आपने देखा कि तुर्की में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ जिस तरह से दुनिया के लीडर जो मुलाकात कर रहे थे, उससे साफ ज़ाहिर है जब आप ताकतवर होते हैं, आप जब मीडिएटर होते हैं, जब आप ताकतवर और जरूरतमंद फैसला करते हैं तो फिर दुनिया भी आपके पास आती है। आफ्ताब बुखारी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर नॉर्थ बेनज़ीर मेहदी ने। बेनज़ीर बताएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो डगमगा रही है, कभी जो है वो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये जो अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश है, ईरान को भी यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके बाद आप ये जो मुज़ाकरात का अगला दौर देखती हैं, क्या समझती हैं कि कितनी जल्दी मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकते हैं ताकि जल्द से जल्द इन मामलात को तय किया जाए और इस गिरती हुई मईशत को संभाला जाए? देखिए अब ये जो सॉरी अब ये जो जंग है वो मुझे इस तरह लग रहा है कि जैसे अनाओ की जंग है। अब ईरान है, जिस तरह की रात से खबरें आ रही हैं और जिस तरह की बातचीत चल रही है, दोनों तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जो पीस डायलॉग इस्लामाबाद में होने थे, और मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर जितने भी जो जर्नलिस्ट हैं जो वो यहाँ पर पहुंच चुके हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस्लामाबाद में जिस तरह का सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। पूरे मुल्क भर से जो है वो पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी हुई है। लेकिन देखें, जहां तक डायलॉग की बात है ना, वो उसमें अब ये अना की जंग नजर आ रही है। देखें, ईरान के अंदर भी अब इतना ठीक है, पासदाराने इनकलाब एंड खामनाई एंड यू नो ऑल दिस थिंग, वो अपने बयानात दे रहे हैं और उन्होंने अपनी कड़ी शराइत रखी हैं। वो हर तरीके से, जिसे कहते हैं हम, जज्बे की जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो भी, उनकी अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो वो भी अब बहुत कमजोर होती जा रही है। अगर आप वो ग्राफ देखें जो कुछ दिन पहले आया था अमरीकी जजीरे, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, शायद इकोनॉमिक टाइम में आया था, तो उसके अंदर उनका ग्राफ मुस्तकिल गिरता जा रहा है। तो एक तरफ ये सिचुएशन है। दूसरी तरफ अगर हम ले लें प्रेसिडेंट ट्रम्प की, अमरीकी सदर ट्रम्प की, उसको, तो आप ये देखें कि ट्रम्प के जो यू टर्न्स हैं या उनके मुसलसल बदलते हुए बयानात हैं, वो उससे जो 60% जो वहाँ की अवाम है वो उसके बहुत एंटी ट्रम्प हो गई है, जो कि उनके 2 दफा के सदर बनने और उनको जीत के आने, इवन के हिलरी क्लिंटन का जो बयान है वो आप उठाकर देखें। इसके अलावा जो यूके के खुफिया एजेंसी के वो बहुत ही तवील अरसे तक सरबराह रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अमेरिका जो है इस जंग में कहीं पीछे रह चुका हुआ है। तो ये तमाम तर चीजें मौजूद हैं। और फिर अमेरिका का 5th जनरेशन जो तैयारे हैं वो देना नेतन्याहू को, यानी इसराइल को, और फिर उससे फिर पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाना। तो ये सब अब एक जो है ना, और बैकडोर डिप्लोमेसी की जहां तक बात हो रही है, तो मेरी अब तक इत्तलात के मुताबिक बैकडोर डिप्लोमेसी में इसाक डार एक बहुत ही की रोल प्ले कर रहे हैं, फील्ड मार्शल एक बहुत ही की रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर जो दफ्तरी खारजा के जो ऑफिसर्स हैं या ये लोग जो हैं, ये 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। सो इससे क्या बात, एक चीज होती है कि मामला किसी हद तक तय पाए, उसके बाद ये इस्लामाबाद में आए और आकर जो है वो कोई पीस एग्रीमेंट पर, पीस डायलॉग जो जिसे हम कहें अगर सादा लफ्जों में, तो कामयाबी की तरफ जो जाए। देखिए, इसके लिए पाकिस्तान अपनी हर मुमकिन कोशिश जो है वो कर रहा है। जैसे कि अभी बताया गया कि फील्ड मार्शल वहां पर गए और वो ईरान में एक तवील अरसे गए, उसी वक्त ही सऊदी अरब में वजीर आजम थे और वो कोशिश कर रहे थे कि तमाम तर मामलात को सेटल डाउन किया जाए। अब आइंदा अभी जो 4-5-6 घंटे हैं वो बहुत इंतहाई अहम है। अच्छा, बात ये भी होती है कि जब इस तरह के डायलॉग्स होते हैं, हम आम यहाँ पर अगर हम नेशनल पॉलिटिक्स की भी बात कर लें,
तो देखिए वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, यानी दुनिया की अटेंशन जो है वो जरा दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दी जाए। खास तौर पे बोलो जो हम जर्नलिस्ट हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो मतलब नजरें लगा बहुत शुक्रिया बेनज़ीर मेहदी और आफ्ताब मुगैरी दोनों हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।